दिन अ द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो वॉच करेंगे ये वीडियो है सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और ये चर्चा चल रही है मेरा सचिन मेरा देवता है। जेल से छूट कर पाकिस्तानी सीमा पहुंची ससुराल। तो भाई ससुराल पहुंच गई हैं, जो कि पाकिस्तान खैरपुर से निकलकर अपना जायदाद वगैरह बेचकर इंडिया पहुंची थी नेपाल के रास्ते, और वहां से पुलिस ने उनको पकड़ लिया था आफ्टर फ्यू डेज। और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि अब तो उनके इंटरव्यूज़ हर जगह चल रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड 2020 में स्टार्टिंग हुई बातचीत की, मतलब प्यार तो मतलब 2-3-6 महीने बाद ही हुआ था। शुरू में बात हुई थी हमारी 2020 से लेकर। हाँ। मैं तो जेल में रहने को भी तैयार थी कि मेरे पति बच्चे छोड़ दो, मैं जेल में भी खुश हूँ, बस सचिन के देश में तो हूँ। शुरू से ही हमारा रियल चल रहा था। 2021 में बच्चों को ही पता पड़ गई। हाँ। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो फिर क्या हो गया। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जी सर। लड़की तो भी सीमा और सचिन के प्यार के चर्चे पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी हो रहे हैं। मैं पहुंचा हूं आज ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में, और रबुपुरा में ही ये मकान जो सचिन का मकान है उसके जस्ट बाहर खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि सचिन कौन है और सीमा कौन है। सीमा पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की है और जो सचिन है वो रबुपुरे का रहने वाला है, जिन दोनों की दोस्ती पबजी पर हुई थी। पबजी खेलते हुए दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। उसके बाद में कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत और फिर शादी। मंदिर में दोनों शादी भी कर लेते हैं। मैं पूरी दास्तान भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीमा पाकिस्तान से भारत पहुंची, और भारत पहुंचने के बाद में सीमा और सचिन के परिवार को जेल जाना पड़ा। आज सीमा अपनी ससुराल में पहुंच चुकी है। सचिन बाकायदा दुल्हन बनाकर उसे अपने घर ले आया। ये सचिन का मकान है और सचिन के पिताजी ये सामने खड़े हुए हैं। चलें बाबूजी अंदर, चलिए। बहुत मैं बाहर देख रहा हूँ कि चहल पहल का माहौल दिखाई दे रहा है। दिखा दीजिए थोड़ा सा। लोग लगातार, देखिए बच्चे चारों तरफ से आ जा रहे हैं। चलिए घर के अंदर चलते हैं और मैं अंदर का माहौल आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह का माहौल है, किस तरह से यहाँ पर जो है चल रहा है। ये देखिए, ये सचिन के घर के अंदर मैं प्रवेश करता हूँ। सचिन का ये मकान है और साक्षात सचिन हमारे सामने खड़े हुए हैं। सचिन कैसे हैं आप? ठीक है सर। भैया आपने तो जो गदर 3 बना दी। हाँ, गदर देखने के बाद में लोग जो है गदगद हो उठे थे। गदर 2 का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर आपने गदर 3 पहले ही रिलीज कर दी। यानी पाकिस्तान से भारत जिस तरह से गदर फिल्म में हुआ देखा सबने, वो सब आपने दर्शा दिया फिर से। आपकी दुल्हन आज आपके घर पर है। आपके परिवार वाले, मोहल्ले वाले, कोई तानाकशी, किसी तरह की कोई बात ऐसी सामने आ रही है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग खुश हैं। यहाँ पर आप खुश हैं? जी। आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिखाई देती? सर खुशी हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। कैसे प्यार हो गया इतनी दूर? कैसे, मतलब ये सर सब? 2020 में हमने पबजी खेल रहे थे हम। हाँ। तो ये कहीं से भी कहीं के बंदे आ जाते हैं, तो इससे बात होने लगी। ये आ गई पबजी पे। पबजी पे होने के बाद हमारी 20 दिन पबजी पे ही बात हुई, 15-20 दिन। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किया, नंबर पे बात करने लगे। तो 2021 तक हमने बात करते रहे। फिर बाद में हमारा मन मिल गया दोनों का आपस में कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगी या मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। तो हमें ये पता नहीं था ना, इसको पता था कि कहाँ से पासपोर्ट बनता है, कहाँ से वीज़ा बनता है, कहाँ से क्या करता है, कहाँ जगह पर बनता है, कैसे। तो हमने सब यूट्यूब पे जानकारी करी कि इनकी कौन सी जगह पर यूट्यूब ऑफिस है, कौन सी जगह पर पासपोर्ट बनता है। ये सब जानकारी करते करते हमें कुछ बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 साल से हो गई। 1-1.5 साल में हमने जानकारी करी, तो हमने इंडिया के लिए भी इसने वीज़ा के लिए अप्लाई करा। अच्छा, फ़ोन पर जब आप दोनों बात किया करते थे तो आपको पूरी जानकारी हो चुकी थी। जो सीमा है वो 4 बच्चों की माँ है। सच्चाई एक दूसरे को बता दी थी, कुछ छुपाया था? कुछ जैसे सचिन से आप जो है कुछ और बात कर रहे हों, या फिर जो सीमा है वो कुछ करके, एक सी बिल्कुल रियल चल रहा था सब कुछ? हाँ जी सर,
शुरू से ही हमारा रियल चल रहा था। 2021 में बच्चों को ही पता कर गए। हाँ। कोई बात नहीं है, बच्चे हैं तो फिर क्या होगा। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? जी सर। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहीं पर है, सो रहे हैं। क्या बच्चे सो बात रहे हैं। है, ये होता है सच्चा प्यार। जी सर। तो उसके बाद कितने दिन तक प्यार मोहब्बत की बातें चली आपकी फ़ोन पर? फ़ोन पर अब तक चल रही थी, अब तो रियल में मिलने लगे तो नहीं, फ़ोन लगभग पर। 1 साल 1.5 साल। 3 साल से ही बातें हो रही थी। 3 साल से ही बातें हो रही थी सर। अच्छा, 3 साल से बातें हो रही थी लगातार मोहब्बत। फिर आप पहली बार कहाँ मिले? पहली बार हम मार्च में 10 मार्च को ये वहाँ से आई थी, तो हम 17 मार्च तक वहाँ पर रुके थे। 7 दिन रुके थे सर, काठमांडू नेपाल। काठमांडू। जी सर। सुना है आपने मंदिर में शादी भी कर जी, ली? पशुपतिनाथ मंदिर में हमने शादी करी थी। हाँ। परंतु प्रूफ नहीं है वैसा कि हाँ फेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर। ले लिए सर? हाँ जी सर, और इंस्टाग्राम पर वैसे वीडियो भी पड़ी है तो मैंने सिंदूर लगाया है वो। अच्छा, सिंदूर लगाते कि वहाँ जी फेरे सर। वगैरह जैसे लिए फोटो वगैरह आपने ले लिए? हाँ जी सर। तो फिर वहाँ से वो अपने यहाँ पर चली गई 17 मार्च को। कोई प्रेशर आपने बनाया सीमा के ऊपर कि तुम हिंदू धर्म अपनाओ तब मैं शादी करूँगा, या सीमा ने कहा हो कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊंगी शादी करने के लिए, कुछ ऐसा, या दोनों अपने अपने धर्म में हैं? नहीं सर, ये इसी नहीं कहा था कि तुम हिंदू हो तो मैं भी हिंदू बन कर, अगर वहाँ पर आई तो मैं भी हिंदू, कट्टर हिंदू बन कर रहूँगी। मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। ना मीट ना मांस ना कुछ भी नहीं खाते। हमारे घर पर लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी नहीं बनती सर। तो वो कह रही थी जैसा आप खिला दोगे ऐसे हम खा लेंगे। अच्छा। ना हम मीट खाएंगे ना कुछ भी खाएंगे। बस एक जब से हमने नेपाल में शादी करी थी ना, उसी जभी से इसने हिंदू धर्म अपना लिया था। मीट मांस मच्छी सब चीज़ खाना बंद कर दिया था सर। फिर जब वहाँ से 17 मार्च को वो अपने यहाँ पहुँची, मैं अपने यहाँ पर आ गया। उसके बाद दोनों का मन मिला कि मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा या तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। तो फिर दोबारा प्रोग्राम बनाया कि अब तू बच्चों को ले आ, फिर दोबारा पैसे नहीं रहेंगे, तू जा नहीं पाएगी और आ नहीं पाएगी। तो इस वजह से मैं बच्चों को लेकर आ गई और नेपाल के लिए इसमें वीज़ा बनवाया था। इंडिया के लिए वीज़ा नहीं मिल रहा था सर। कितने बच्चे हैं सीमा के पास? 4 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है। अब 3 तो आप 4 बच्चों के पिता हो गए। जी सर। मगर जो इसका पहला पति है जी सर। वो बार बार वहाँ से जो है कह रहे जी सर। न्याय की गुहार लगा रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस भेजो, भेज दोगे? नहीं सर, वो बच्चे वहाँ पर क्या है कि ये भी बताती थी कि अगर बच्चे वहाँ पर बेच दिए तो बच्चों को बेच देते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं। इस तरीक़ा की बताती थी कि लड़कियों को बेच देते हैं, वो पहले ही शादी आपके करके। पिताजी हैं, 2 बात पहले इनसे भी बात करना। बाबूजी आ जाओ। आप खुश हैं आपका बेटा जो शादी करके लेकर आया है? कोई कैसी बात समाज के जो लोग हैं वो आपसे कुछ कह रहे हो कि भाई ये सब क्या कर दिया, मोमडन की लड़की है और ऐसे ले आएंगे? नहीं सर, जैसे ऐसे हुआ था ना कि वो गदर में कि मोमडन की लड़की रख रखी है, पड़ोसी जो थे वो सनी देओल को बड़ा जो है मारने के लिए चढ़ गए थे, मारपीट भी की थी उस फिल्म में। तो ऐसा पड़ोसी वड़ोसी कर रहे हो? नहीं सर, हाँ। मेरा जो पड़ोस है और जो मेरे जो मीणा है, जो मीणा समाज है, सभी को अच्छा लग रहा है और सभी शाबाशी दे रहे हैं। सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। बस दुल्हन को देखकर खुश हैं? सब कुछ। पड़ोसी हैं आप खुश हैं? जी। आप पड़ोसी हैं? हाँ। आप लोग खुश हैं? दुल्हन को देख लिया? अच्छा, आप पड़ोसी हैं? हाँ जी। सब खुश सब हैं? खुश हैं। अरे वाह। मम्मी कहाँ हैं? जो सास है, ये बाबूजी बैठे हुए हैं। अरे वाह बाबूजी, आप खुश हैं? बहुत खुशी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह की खुशी का माहौल है घर के अंदर। और जो सीमा की सास माँ है वो यहाँ पर, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया अच्छा कोई बात नहीं। अभी जो सीमा है वो तैयार हो रही है शायद फ्रेश होकर, है ना? अच्छा बाबूजी, पड़ोसी तो आपके हमें दिखाई भी दे रहे हैं, सभी लगभग खुश हैं। जो कट्टर हिंदू होते हैं ज़्यादातर, क्या उनके मन में कोई ऐसा विचार तो नहीं आ रहा है कि भाई कुछ? नहीं सर, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे जो मतलब किसी के दिल में या विचार में कोई छोटी या वैसी बात हो गंदापन की। सभी सफा हैं, सभी अच्छा है, सभी बढ़िया हैं। कुंवारा बेटा है, कहीं शादी करते तो गाड़ी घोड़ा मिलता, दहेज सारा मिलता, आपको कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिला, हम तो स्वीकार करते हैं। जब चलिए सीमा से बातचीत कर लेते हैं कि सीमा क्या कहती है। क्या आप बात करेंगे सीमा से। लगातार लोग सीमा को देखने के लिए, नई नवेली दुल्हन जिस तरह से घर में पहुंचती है और उसको देखने के लिए अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार पहुंचते हैं, उसी तरह से लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। पहले मैं आपको पीछे कैमरा घुमा के दिखवा देता हूँ कि किस तरह का माहौल घर के अंदर। ये इस तरह से सुबह से ही भीड़ लगी हुई है
और दुल्हन को देखने के लिए लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अब सीधा सीमा के पास चलते हैं और सीमा से बातचीत करेंगे। सीमा यहाँ पर बैठी हुई है और ये देखिए यहाँ पर सीमा है। हाँ, थोड़ा सा उजाला हो सकता है, थोड़ा सा और एक मोबाइल चला देना, अपना मोबाइल पे टॉर्च लगा दीजिए। ये मैं आपसे अंधेरा हो रहा अब है। सीमा हमसे रूबरू होने जा रही हैं। सीमा से हम बातचीत करेंगे। सीमा, कैसी हैं आप? आप यहाँ जिस तरह से पहुँचे हैं, आपकी कहानी को पूरा देश देख रहा है। देश ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में आपको लोग देख रहे हैं और आपके प्यार की जो कहानी है उसको लोग जो है बड़े इंटरेस्ट के साथ देखना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हमने गदर फिल्म देखी थी, उसमें ये सब देखने के लिए हमें मिला था। गदर 2 का इंतज़ार जो है वो लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मगर आप लोगों ने गदर 3 पहले ही हम लोगों को दिखा दिया। तो इसके गदर आप मुझे 3 थोड़ा सा पहले ही बताइए, लॉन्च शुरू कर से दी। लेकर आखिर तक किस तरह से आप दोनों का प्यार हुआ, कैसे मोहब्बत हुई वो था? हमारा 2020 में स्टार्टिंग हुई बातचीत की, मतलब प्यार तो मतलब 2-3-6 महीने बाद ही हुआ था। शुरू में बात हुई थी हमारी 2020 से लेकर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आदत सी हो गई, दिन रात सुबह शाम कॉल चलती थी हमारी, उनको भी और मुझे भी कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। बस सारा दिन से बात करती रहती थी मैं। बच्चों को अपने फ़ोन पे वो कार्टून में बिजी होते थे, बस मैं इनके साथ सारा दिन सुबह शाम, और मेरे बच्चे भी इनसे बात करते थे, इनको पापा कहते थे, वहीं से पाकिस्तान से लेकर। फिर 2021 में तकरीबन चौथे महीने में हमने तैयारी की यहाँ आने। ये गए, मतलब इन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा, मेरा भी पीछे कोई नहीं था। मतलब मैं भी आऊँगा तुम्हारे पास, फिर वो कहते मैं आऊँगा, मैं तुम ना आओ, यहाँ के हालात अच्छे ना आए, मैं वहाँ आऊँ। तो मैंने तैयारी करी। पहले तो मैंने पासपोर्ट बनवाए, फिर वीज़ा लगवाया। पहले किन तो दिक्कतों को सामना करना पड़ा पासपोर्ट ज़्यादा। वीज़ा बनवाने में उसमें? बहुत धक्के मगर खाए वहाँ मैंने। तो आप मना कर दिया गया कि भाई वीज़ा आपको नहीं मिल सकता क्योंकि दोनों देशों के हालात अच्छे नहीं हैं, जो वहाँ वीज़ा बनाने वाले लोग मतलब होते हैं। मना इस कारण नहीं करा कि हालात अच्छे, मना इस कारण करा गया कि ये मतलब वो नहीं है, आप पे फुल कागज़ नहीं है। मतलब इंडिया की तरफ से इनविटेशन भेजा जाएगा, हाँ, कोई आपको दावत देगा तब आप इंडिया घूमने जा सकते हो। तब तो जा इन्होंने सकते मुझे हो। दावत तो दी, पर उनको कागज़ पूरे ना हो सके, कागज़ के सरकारी ऑफिसर के कुछ साइन फाइन चाहिए होते हैं, अच्छा, फिर आप जा सकते हो। फिर इस तरीके से हाँ, तो फिर मैं आए किस तरीके से आप जो है कैसे-कैसे आप यहाँ पहुँचे? फिर मैं नेपाल से आई सर। नेपाल का वीज़ा 1-2 दिन में लग जाता है ईज़ी से वहाँ पे। हुँ। फिर मैं नेपाल का पहले इनसे मिलने अच्छा, आई। आप लोगों ने शादी की थी वहाँ मंदिर जी में? बिल्कुल, 13 तारीख को करी थी हमने अच्छा। नेपाल में, मार्च की कोई पहली। आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो, सचिन ने कहा हो कि तू हिंदू बन पहले, मैं तब शादी करूँगा, या ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं है, मैं अपने मन से बनी हूँ। आपसे मन से? ज़ाहिर मेरा पति जब हिंदू है तो मुझे, जहाँ मुसलमान होता है, अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तो मुसलमान बन जाती है। पहले जहाँ आपने शादी की थी, वहाँ कितने समय रहे हो उनके हम साथ? 7 दिन रहे वहाँ पे, 7 दिन रहे। नहीं, नहीं, जो पहला पति है। पहला पति, हाँ, उनके साथ 14 से मैं रही उनके साथ 19 तक। 19 तक। जी। इस दौरान किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? क्या कुछ ऐसी मजबूरी हो गई जिसकी वजह से कहीं न कहीं अगर पति से या पत्नी से मन नहीं मिलता, कोई न कोई कारण ज़रूर होता है। क्या ऐसा कारण रहा? वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे मेरी, अच्छा। बस यही बात है। बहुत चिल्लाना, गंदी गाली गलौज करना, हुँ। और यही वजह है बस। उनसे मेरा मन टूटता गया। वो विदेश में कितने समय से रह रहे थे? अब 19 में ही गए थे वो। 19 में गए थे? जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, उस समय से फिर कुछ समय तक बातचीत होती रहती थी हमारी। मैंने घर भी उनको पता था, मैंने लिया था। हाँ। मतलब मैंने ही लिया था। वो पैसे भेजते थे खाने-पीने को, कुछ भी करो तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने जमा कर के घर लिया। हुँ। तो वही घर में बेच के यहाँ तक आ गए। अच्छा, वो घर कितने का बिक गया आपका? 12 लाख का। 12 लाख का। मैंने 2 महीने पहले लिया था, ये 4 महीने, और हाँ। जल्दी में बेचा तो मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। हाँ। जितने में बेच लिया उतने में बेच के मैं यहाँ तक आ अच्छा, गई। जितने का खरीदा उतने का ही बेच बेचा, दिया। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ क्योंकि अचानक, सचिन के साथ रहना था। हाँ, अचानक मन बन गया कि मैं नहीं रहूँगी वहाँ, कुछ भी हो जाए। और मेरा यही था कि कभी भी जा सकती हूँ, वीज़ा कभी भी लग जाए, तो मैंने घर तुरंत ही बेच दिया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि मतलब पाकिस्तान से दूसरे देश में, भारत में सबको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के कैसे मामले रहे हैं शुरू से। आप लोग भी को भी पता है, इधर हमको भी मालूम है। मगर उसके बावजूद भी यहीं मतलब सचिन से ही प्यार क्यों हुआ? वहाँ भी हो सकता था किसी से? पता नहीं, इंटरेस्ट शुरू में ये मुझे दिखाते थे, घर अपना जहाँ काम करते थे, और मैं हिंदुओं के बारे में पूछती थी, ये मुसलमानों के बारे में पूछते थे। अच्छा। तब मुहर्रम का महीना चल रहा था, तब हाँ। मुझसे पूछते थे, मैं इनसे पूछती, मतलब इंटरेस्ट बहुत हो गया मुझे इनकी तरफ। क्या हिंदू ऐसे होते हैं? क्या इंडिया में मुसलमान में जुल्म करते हैं? मैं इनसे पूछा करती थी। हाँ। तो यहाँ ये मुझे मस्जिद दिखाते कि ये मस्जिद है, ये मुसलमान है, कोई जुल्म नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में यही फेमस है हाँ। कि इंडियन मुस्लिम अच्छे से नहीं रह रहे।
वहाँ वही मशहूर किया ये गया। सब बढ़िया रह रहे हैं यहाँ पे। ये मुझे दिखाते, मैं कहती यार हमारे यहाँ कितना झूठ बोला जाता है। फिर मैं उनको बताती भी थी कि मेरा ये दोस्त है इंडिया का, हम हमारे यहाँ झूठ फैलाया गया है। तो कहते थे ना तुम्हें पता नहीं है, वहाँ बहुत, उनसे पूछ के देखो वहाँ के मुसलमानों से कि कितने दुखी रह रहे हैं। वो मुझे ऐसे कहते थे। तो ऐसे मतलब बहुत मतलब मेरी गहराई हो गई इनके साथ। ऐसी ऐसी बातें करते करते हम बहुत मतलब क्लोज हो गए। और अब इनके बगैर मैं नहीं रह सकती सर। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। पुलिस ने आपको पकड़ लिया था, अब आपको जमानत पर छोड़ा गया है कि ना तो आप जगह बदलेंगे ना ही आप देश से जाएंगे। हाँ। क्या कह के आपको जो है? मैं इस बात से खुश हूँ। हाँ। मैं तो जेल में रहने को भी तैयार थी कि मेरे पति बच्चे छोड़ दो, मैं जेल में भी खुश हूँ। बस सचिन के देश में तो हूँ, हाँ। तो छोड़ दिया। सचिन से इतना प्यार कि सचिन के देश से भी प्यार हो गया, सचिन से इतनी मोहब्बत होगी कि मैं जेल में भी रहने के लिए तैयार हूँ। इनके धर्म से भी प्यार है, इनके हाँ। देश से भी प्यार है। सचिन अच्छा। मेरी जिंदगी है, उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। सासू माँ कहाँ है आपकी? ये रही। ये सासू माँ है। तो आपको दुल्हन पसंद आ गई? बिल्कुल जी खुश हैं आप? सर। हाँ जी, कितनी खुश हैं? बहुत खुश हैं हम। अब बेटे को दान दहेज तो अब मिलेगा नहीं कहीं से। कहीं तो मिलेंगे ना, मत मिलो। बहू हमें मिलनी नहीं, चाहिए। सासों को बड़ा वो रहता है कि मैं दान दहेज नहीं लेकर आई दुल्हन। ना ना ना, हैं? हमको बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। प्यार दे रही हैं आपको? बहुत से ज्यादा, हद से ज्यादा। बहुत ज्यादा। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जितनी है। इनकी तारीफ करो उतनी कम। अरे वाह। सीमा, आपको बुलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा पाकिस्तान की सरकार। जो आपका पहला पति है वो, क्योंकि अभी तक उसने तलाक आपको नहीं दिया, अब उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कि वो मेरे पति नहीं है। तलाक तो समझे इस्लामी तौर पे तो हमारे हो गई है। 6 महीने हम साथ में ना रहें, इस्लाम में ये है कि कब पति पत्नी 6 महीने रिलेशन में ना रहें तो डिवोर्स। इस्लाम में ऐसा है, हम जो मुस्लिम में, मुझे भी पता है, मैं भी मुसलमान रही हूँ। और दूसरी बात तो बहुत बार मुझे तलाक कह चुके हैं। अच्छा। वो अपनी तरफ से वो कह चुके हैं, बहुत लड़ते थे मुझसे, कई बार कहते थे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा वही मतलब। अगर आपको पाकिस्तान ले जाते हैं यहाँ से वो किसी तरह से, क्योंकि अभी आपको यहाँ इंडियन का खिताब तो मिला नहीं है ना, अभी कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं, अगर आपको ले गए किसी तरह से तो? मैं नहीं जा सकती सर। अगर मैं गई तो मेरी जान को खतरा है। मैं वहाँ बचूंगी थोड़ी, मुझे कोई स्वागत थोड़ी करेगा कि तुम हिंदू लड़के से शादी करके और इंडिया से हो आई हो, आज तुम्हारा स्वागत करें। बच्चों का मानती शायद बच्चों को कुछ ना करें, गांव ले जाएं, कुछ भी करें, मगर मुझे तो जिंदा नहीं रखेंगे सर। वो कोई भी नहीं रखेगा, कोई भी, मेरा भैया बहन भी नहीं रखने चाहेंगे मुझे जिंदा, क्योंकि अभी उनकी इज्जत का सवाल है। अगर मैं ज़िंदा रही तो उनकी बदनामी होगी कि वो इंडिया से आई, हिंदू से मिल के आई है, फिर भी ज़िंदा है, तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। वहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चलता है। मुझे बिल्कुल कोई भी, हाँ मुझे बुलाने के लिए अलग अलग चालें चलेंगे, वो अलग अलग बातें करेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनकी बातों को इग्नोर कर दें, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। अब आपके जो 4 बच्चे साथ में आए हैं, उन बच्चों को भी आपने, जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म अपना? बिल्कुल, वो उनका नाम भी यही है, राज। नाम रख दिए सबके? जी, क्या-क्या नाम रखे? राज, प्रेमिका, परी और मुन्नी। मैंने हिंदू धर्म के नाम रखे हैं। अच्छा। बिल्कुल। आपको हिंदू धर्म में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, अच्छा बहुत लग रहा है? सुकून और बहुत शांति फील हो रही है। पहले नमाज पढ़ती थी आप? हाँ, पहले शादी से पहले पढ़ती थी, शादी के बाद नहीं पढ़ी। और नहीं, आपकी शादी अब यहाँ जैसे हुई है, इससे पहले तो जैसे वहाँ रहती नहीं थी? नहीं, अब नहीं, मतलब कुछ साल हो गए बच्चों के बाद नहीं पढ़ती। हाँ, रोज़े रखते थे रमज़ान में, रमज़ान का पूरा। कुरान शरीफ पढ़ी हुई है आप? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नमाज आती है। अच्छा, कहाँ जी। तक पढ़े हैं? कुरान पाक तो थोड़ा सा पढ़ी हूँ, मतलब कुरान पाक में नहीं, उसके मतलब शॉर्ट से होते हैं, जैसे पहली दूसरी होती है ना, ऐसे 30 किताब होते हैं उसके। हाँ, तो मैं 30 तीन पारे होते हैं। हाँ, मैंने 3 पढ़े हैं। अलहम्दो का पारा पढ़ा है? जी, वो पढ़ा हुआ है। और अलग कायदा से। जिसे बोलते हैं? वो ज़्यादा नहीं पढ़ा, समझ इतना नहीं आता। बस अच्छा, अच्छा। ऐसे थोड़ी बहुत आयतें आती थी पहले। हाँ। अब मतलब कितनी आयतें याद थी आपको? ये नमाज पूरी आती मुझे। नमाज पूरी याद थी? जी सर। तो अब वो सब चीज़ों से जो यहाँ जैसे अब पूजा वूजा करते, पूजा वूजा की है? जी, बहुत बार। नहीं, यहाँ पे यहाँ जैसे भी की है। सचिन के टच में आने के बाद पूजा शुरू हो गई थी या बाद में? सचिन से पहले भी मैं करवा चौथ रखती थी वहाँ पे, हाँ। मतलब इनके त्यौहार मनाती थी, इनके साथ कॉल पे, वीडियो कॉल यानी पे। तुम शुरू से हिंदू धर्म में जो है इंटरेस्टेड थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनको पता है, मैं वहाँ भी साड़ी, हमारे यहाँ साड़ी कोई नहीं पहनता, पर मेरे पे 2 साड़ी थी, वहाँ पे भी करवा चौथ मनाती थी मैं इनके लिए, वहीं पे रखती थी। अच्छा, जब सचिन के टच में आ गई तो करवा चौथ बनाना शुरू कर दिया था? जी। और यानी इनके 2019 से? 20 से लेकर 20 से? जी सर। 20 में टच में आए थे आप लोग? जी जी, अच्छा। तब से लेके मैंने 2 करवा चौथ तो वहाँ मना लिए पाकिस्तान में, इनके नाम के। तो पबजी पर आए थे आप लोग जो टच में कैसे आए जी, थे? पबजी में से आए थे। कैसे PUBG बात में हुई? पहली मुलाकात मतलब कैसे, पहली बार कैसे बात हुई थी? पहली बार ऐसे हुआ कि ये बहुत पुराने प्लेयर थे, पहले से मुझसे पहले खेलते थे, मैं अब नहीं आई गेम में ना, तो मैं ऐसे खेल रही थी, तो अचानक मतलब कोई ना कोई किसी कंट्री के लोग आते रहते हैं, बहुत सारे इंडियन वैसे भी आते थे, तो अचानक एक दिन ये आ गए कि इनका दोस्त भी इनके साथ थे,
तो ये अच्छी बातें कर रहे थे, अच्छा सा खेल रहे थे ना, तो हम फ्रेंड बन गए उस गेम में से। अच्छा, उससे आस्ता आस्ता स्लोली हम क्लोज होते गए। फिर पब नंबर दिए एक दूसरे को, फिर आइडिया इंस्टाग्राम जब इनसे बात हुई फिर मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम भी होता है। पहले मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, फिर मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर। ये सीमा है जो हमारे सामने है। अब सीमा सचिन की दुल्हन के रूप में सचिन के घर में बैठी हुई है। 2020 में दोनों की मुलाकात, दोनों की बात पबजी के द्वारा सोशल मीडिया पर हुई थी, और जो मुलाकात है वो प्यार में तब्दील हो गई। और जैसे जैसे सीमा पार करके, जो सीमा है उसने सीमा पार करके हिंदुस्तान में कदम रखा, वो वही जानती है, क्योंकि उसके लिए उसने बहुत सारे दुख भी झेले हैं। यहाँ तक कि जेल की हवा भी खा ली। जेल इन्हें तो जाना ही पड़ा, साथ में बच्चे भी जेल गए, सास भी जेल गई, ससुर भी जेल गए। आप भी गई थी? अच्छा, आप नहीं, ससुर जेल गए थे इनके। सचिन है वो भी जेल में डाल दिया गया। हालांकि भारत सरकार ने यहाँ पर फिलहाल इन्हें जमानत के तौर पर छोड़ दिया है, और फिलहाल इनको ये तहजीद करके भेजा गया है कि आप यहाँ से ना तो जगह बदलेंगे और ना ही अभी देश छोड़कर जाएंगे। फिलहाल तो सीमा सामने है और बेहद खुश दिखाई दे रही है। आगे के लिए भी हम बने रहेंगे और पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। जो है वो मिल गए हैं, प्रेमी एंड प्रेमिका। और बहुत बड़ी बात होती है कि 4 बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लेना एक औरत को, ये भाई शादी, और वो भी 22 इयर्स का बच्चा है, कोई इतना बड़ा बच्चा भी नहीं है, और उसने 4 बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक मतलब बहुत बड़े दिल की बात है, और उसके घर वालों को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर कोई मतलब कि बात नहीं की, और बल्कि उनको और ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उस लड़की को जो है वो एक्सेप्ट भी किया है, और बल्कि उसको प्यार भी दे रहे हैं ढेर सारा। तो स्टोरी तो वाकई में ही गदर 3 पहले ही लॉन्च हो गई है। इस अभी तो लोग गदर 2 का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये तो गदर 3 आ गई है। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अभी फिल वक्त कहा है कि चलो ठीक है, आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते, बट तुम लोगों को रिहा कर देते हैं। तो जाहिर सी बात वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही उनको छोड़ेंगे। इससे पहले भी एक इस तरह की स्टोरी देखने को मिली है, और उस पर जो है वो लड़की आती है और उसके साथ ये शादी करते हैं, लेकिन यह है कि उनके ऊपर भी केस चलता है, लेकिन बाद में फिर उनको भी रिहा कर दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि ये लोग बहुत लकी हैं कि आज एक साथ हैं, और जो है मुझे उम्मीद है कि अगर ये लीगल मतलब कि इनका कोई पीछे कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, तो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी, जैसे कि इनके एरिया वाले और पूरी इंडिया की सपोर्ट है ये इस लड़की के लिए। तो सेम टू सेम इंडियन गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेगी और प्रोटेक्शन भी देगी। लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है, इंडिया भी अपना कानूनी तौर पर सारे राइट्स जो हैं उसको पहले देखेगी कि क्या मेन चीज़ें हैं उस लिहाज से। और अगर हम बात करें पाकिस्तान से एंट्री की, तो मुझे लगता है कि एंट्री नो डाउट इंडिया में आने के लिए मुश्किल है, और क्योंकि इसके लिए आपको पूरी कागजी कार्रवाई होती है, जिसमें आपको 18 ग्रेड का मैंने सुना था कि आपको बंदा जो होता है उसने आपको सिग्नेचर करके देने होते हैं, अपनी आईडी कार्ड देना होता है, तब जाके जो है वो आपको वीज़ा जो है उसकी परमिशन मिलती है, क्योंकि ये गारंटी होती है। लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जा सकते। तो जिस तरह से ये तो वहाँ गई हैं, उधर उनको हमेशा के लिए रहना था, तो उस लिहाज से उन्होंने ये नेपाल का रास्ता जो है वो सिलेक्ट किया, और बड़ी इन्वेस्टिगेशन करके, और देखो दिमाग चला के गई है वहाँ पर। और अच्छा, मेरे भी ज़हन में आज तक ये बात नहीं आई है कि नेपाल से आप इस तरह से आ सकते हो। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, अगर उनके हत्या चढ़ गए तो आप कानूनी तौर पर ब्लैक लिस्ट भी हो सकते हो, या फिर आपको जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे भी पुलिस कार्रवाई हुई है। तो उनके रहने के लिहाज से तो चलो समझ जाता है, लेकिन विजिटर के हिसाब से मुझे लगता है कि ये मसला होता। तो एनीवेज ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने बच्चा बेचने की बात की है, तो यार बच्चे बेचता तो कोई भी नहीं है। देखो, मानने वाली बात नहीं है कि अपने बच्चों को कोई बेचे वहाँ पर। ठीक है, अगर वो बंदा बेचने वाला होता तो वो कमाई नहीं करता बाहर के मुल्क में जाकर, ठीक है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अब उन्होंने
ये एक विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट किया है या कुछ और है कि वहाँ पर जाके भी ये बोलें कि नहीं। अब जाहिर सी बात है वो वहाँ पर जाकर अपने फैमिली के बारे में, सबके बारे में बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि देखो अब ऐसे नहीं बोलेंगे तो उनको भारत में वो सपोर्ट हो सकता है, वो हमदर्दी नहीं मिले, वो कानूनी तौर पर उनको जो है वो सेफ्टी ना मिले, क्योंकि जाहिर सी बात है अब वो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जिससे उनको जो है अपनी भारत में उनको कानूनी तौर पर उनको सेफ्टी मिले। और अब जैसे हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोप वगैरह में, और वहाँ पर असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान में ख़तरा है, जबकि होता कुछ नहीं। और मोस्टली हमारे यहाँ पर लोग ऐसे ही करते हैं, वहाँ जाके केस दायर करते हैं और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है। तो खैर मुझे नहीं लगता कि जो बंदा बाहर से पैसे भेज रहा है और कमा के भेज रहा है वो बंदा जो है वो बच्चे बेचे और इस तरह की कोई चीज़ करे, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, माँ है, माँ तो अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करेगी, तो वो भी अपने बच्चों को अपने साथ लेकर आई है। लेकिन मैं साथ में इस लड़के की बात करूँगी जिसने उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, किसी चीज़ में उसको ये नहीं कहा कि तुम ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो अपनी खुशी से आई है, अपनी खुशी से हर चीज़ करी है। ये चीज़ मुझे उसकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी है। तो बाकी सारे ही घर वाले खुश हैं, कह रहे हैं कि हमें जहेज़ ना भी मिले तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये अच्छी बात है, वरना लोग आजकल के दौर में तो कहते हैं कि भाई क्या लाए हो जहेज़ में। तो ये अच्छा लगा कि चलो उन्होंने उसके बच्चों के साथ एक्सेप्ट किया, ये नहीं कहा कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। तो बाकी दोस्तों आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना